Assalamualaikum. My name is Zula Najaf. My name is Zula Shahwar. Welcome to my YouTube channel Zula Sisters Cooking. My channel is basically based on cooking and baking. So, Hope you will like it. if you like it, then Subscribe my channel. Please press the bell icon. let's move to our recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं काली मिर्च वाला गोश्त। यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी मेरी रेसिपी और बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो ये मेरे पास यहाँ पर हाफ़ केजी मैंने गोश्त ले लिया है और ये गोश्त जो है मछली वाला गोश्त कहलाता है। ये आपको अच्छे से पता होगा, अक्सर लोग कहते हैं इसको मछली का गोश्त भी कहते हैं, इसलिए ये मैंने यहाँ पे मछली वाला गोश्त रखा है। और इस तरह से कुछ होता है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से होता है। और साथ में ये हड्डियाँ दरमियान में लगी होती हैं और साइडों पे ये गोश्त लगा हुआ होता है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का मैंने गार्लिक लिया था। और ये देखें, यहाँ पे मेरे पास घी है हाफ़ कप, नमक हस्बे ज़ायका, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे और इनको मोटा मोटा काट लिया था, क्योंकि ये हमने कुकर में गलाने हैं तो ये आसानी से मैश हो जाएंगे उसके अंदर। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, दही हाफ़ कप। तो अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने लेना है प्रेशर कुकर। इसमें आपने पानी डाल देना है। मैंने यहाँ पे 2.5 गिलास पानी लिया है ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए, इसीलिए यहाँ पे मैंने 2.5 गिलास लिया। ज़्यादा भी नहीं लेना, थोड़ा भी नहीं लेना। तो यहाँ पे मेरे पास 2.5 गिलास पानी था, मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करती जाऊँगी। इसके अलावा मैं इसमें अपना ये गोश्त शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा मैं यहाँ पे गार्लिक ले लूँगी, जो मैंने लिया था 1 मीडियम साइज़ के, सारे मैं डाल दूँगी। एंड देन प्याज इसी में डाल देंगे और इसको 15 मिनट का वेट लगाएंगे प्रेशर कुकर में, कि ताकि 15 मिनट तक गल जाए। जी तो ये 15 मिनट के बाद मैंने ये खोला है। देखें, हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार है, गल चुका है अच्छे से। ये देखें, जो हमने मोटा मोटा प्याज डाला था वो भी गल चुका है और ये गोश्त देखें कितना अच्छा से गल चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये देखें, ये मोटा मोटा सा जो हमने डाला था सब कुछ आराम से गल चुका है। और देखें, अब इसको ये भी नहीं कि ये साबुत रह जाएगा बीच में, बिल्कुल भी नहीं। अब हम इसकी यखनी जो है ना वो निकाल लेंगे सारी, ठीक है, अलग से कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें ये यखनी ऐड करते जाएंगे, ताकि हमारा सालन जले ना जब हमें ज़रूरत पड़ेगी मिसालों के बाद। तो ये मैं यखनी सारी मैंने निकाल ली है। ये देखें, ये देखें, अब ये बिल्कुल खाली हो चुका है, थोड़ी सी रह गई इसमें, कोई बात नहीं। तो अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, अपने स्पून की मदद से इसके साथ मैं इसको करती जाऊंगी मैश। ये जो प्याज और लहसुन है इसको स्पून की मदद से हम मैश कर लेंगे, ताकि ये सारे मैश हो जाएं, ये साबित जो है ये मुंह में ना आए, क्योंकि ये भुना हुआ गोश्त है तो बहुत मज़े का बनता है काली मिर्च वाला गोश्त। और अक्सर आपको ये स्ट्रीट स्टाइल में आपको ज़्यादा खाने को मिलता है और बहुत मज़े से लोग खाते हैं इसे, और दूर दूर तक जाते हैं लोग इसको खाने के लिए। तो इसको मैं स्पून की मदद से मैश कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मैश हो रहा है और बहुत आसानी से मैश हो रहा है। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी हाफ़ कप ऑयल या घी। मेरे पास यहाँ पे घी था, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पकाएंगे।
और इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और ज़्यादा लो भी नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है, क्योंकि ये ऑयल या घी में जब पकेगा और भी मज़ेदार सा दिखाई देगा। आपको यकीनन इसमें मसाला थोड़ा नज़र आ रहा होगा, आप भी कह रहे होंगे कि इसके अंदर मसाला क्यों थोड़ा सा है, तो आप सब्र कीजिए, अभी हम इसमें और कुछ भी डालेंगे। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबलस्पून, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ग्रीन चिली पेस्ट ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ज़्यादा भी ना डालेगा कि ये ना मिर्ची हो जाए बहुत ज़्यादा। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स पहले बता चुकी हूँ, पहले आप सारे नोट कर लीजिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एंड देन इसमें मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट हस्बे जायका, एंड ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे। उसके अलावा मैं इसको अब अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप प्लीज़ ब्लैक पेपर पहले मत डालिएगा, वरना बहुत ये ब्लैक सा हो जाता है। इसमें मुझे थोड़ा सा पानी लग रहा था, नीचे थोड़ा सा लगना शुरू हो गया था, इसमें मैं थोड़ी सी यखनी डालूँगी ताकि ये नीचे लगे ना मसाला वगैरह। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं गरम मसाला शामिल कर दूँगी, क्योंकि गरम मसाला भी हमने बाद में डालना है और ब्लैक पेपर भी हम एंड में शामिल करेंगे, ताकि हमारा गोश्त ब्लैक ना हो जाए, वरना ये बहुत ब्लैक सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है इसका टेक्सचर। ये वाइट वाइट भी रहे और इसमें ब्लैक पेपर का भी टेस्ट आए और ग्रीन चिली का भी टेस्ट आए, और आखिर में हम जब ऐड करेंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर तो उसका भी बहुत अच्छा सा जायका आएगा। तो ये मेरे पास जो दही थी आधा कप मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ताकि इसमें स्मेल वगैरह ना आए और अच्छे से ये कुक हो जाए। ये देख सकते हैं ये अच्छे से पक रहा है, भुन चुका है अच्छे से, और ये घी भी देखें ऊपर आ रहा है, आपको बबल्स की सूरत में नज़र आएगा घी निकलते हुए। अब मैं इसमें एंड में शामिल कर दूंगी गरम मसाला पाउडर। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि ये काला कर देता है सालन को, इसलिए हम इसको आखिर में डालेंगे, और ब्लैक पेपर को भी इसलिए हमने दही से पहले डाला था आखिर में। तो जी, तो ये हमारा बिल्कुल तैयार है। देखें कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है, और इसका ऑयल या घी भी अच्छे से निकल आया है और ये भुन चुका है अच्छे से। तो अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये भुना हुआ ऐसे ही अच्छा लगता है, और ये इसी तरह से आपको स्ट्रीट स्टाइल में भी मिलेगा जी। तो देखें मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। इसके ऊपर आप स्लाइसेस डालें जिंजर के, इसको आप डिप के साथ एंजॉय कीजिए। एंड देन ये मेरे पास नान है, देखें कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है। आपको करीब से दिखाती हूँ। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।